रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का। एक करंट होती है डीसी डायरेक्ट करंट, जो हम सर्किट में बैटरी लगाते हैं। बैटरी के लगाने से जो करंट पैदा होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। ये आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से करंट स्टार्ट हुई तो सर्किट में, अगर सर्किट क्लोज है, सर्किट में घूम के नेगेटिव पे आ गई, उसकी डायरेक्शन टाइम के लिहाज से चेंज ही नहीं होती, कांस्टेंट डायरेक्शन है। अल्टरनेटिंग करंट उसके उल्टे है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। उसको हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, द करंट विच चेंजेस इट डायरेक्शन मैनी टाइम पर सेकेंड। इवन एक सेकेंड में कई दफ़ा उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट की टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी डायरेक्शन एक सेकंड में कई दफ़ा जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ज़ाहिर है करंट से पहले सोर्स होता है। कोई भी करंट है ना, बैटरी है, बैटरी में वोल्टेज है, वोल्टेज से आगे सर्किट क्लोज करोगे तो डायरेक्ट करंट आएगी। इस तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज पहले आती है, फिर करंट उससे बनती है। तो वो जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। वोल्टेज दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की ये डेफिनेशन है, द वोल्टेज दैट कीप्स चेंजिंग इट्स पोलैरिटी मैनी टाइम्स पर सेकेंड। पोलैरिटी का मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव, ये दो टर्मिनल हैं, ये पोलर है, ये पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्विच होती रहती है। यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। इसका सिंबल डीसी का तो ये है बैटरी का। जब आप सर्किट में अल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो सर्कल और बीच में ये साइन का साइन, ये साइन डालते हैं। इसका मतलब है कि इस सर्किट में अब एसी सप्लाई जा रही है। ये डीसी थी, ये एसी सप्लाई जा रही है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस एसी सप्लाई का एक फिक्स टाइम पीरियड है, यानी इतने टाइम में ज़ीरो टी टाइम इसका टाइम पीरियड है, 0 से T/2। आधे टाइम में ये प्लस रहता है, ये टर्मिनल नेगेटिव रहता है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है, एरो से इंडिकेट किया गया। अगले हाफ टाइम में यानी T/2 से T तक ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था इट बिकम्स नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। इसको कहते हैं ये पोलैरिटी चेंज हो गई है। जितने टाइम में पोलैरिटी चेंज होती है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यानी आधे टाइम के लिए ये प्लस, ये नेगेटिव, और अगले आधे टाइम के लिए ये प्लस, नीचे वाला ऊपर वाला नेगेटिव। अब करंट जो है वो ऐसे जाएगी, ऐसे उल्टे इसके, ठीक है। तो ये जब ये स्विच ऑन होती है, पोलैरिटी चेंज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस दौरान जितना टाइम लगता है दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, दैट इज़ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये पोलैरिटी चेंज होती है मैनी टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो फिर दोबारा फिर क्या होगा कि दी वोल्टेज V रिटर्न टू ओरिजिनल वैल्यू, दोबारा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये रिपीट होता रहेगा। यानी इसकी रिपीटिशन जारी रह रही, पोलैरिटी के चेंज होने की रिपीटिशन जो है ये जारी रहेगा, और एक सेकंड में ये कई मरतबा होगा। एक सेकंड में जितनी दफ़ा पोलैरिटी चेंज होगी वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, और जितनी देर लगी है, जितना टाइम लगा है उसके चेंज होने में, ये उसकी टाइम पीरियड है। तो इसका कॉमन सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, करंट बाद में आती, पहले वोल्टेज। रोटेटिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ईएमएफ इंड्यूस होती है जब कॉइल रोटेट करती मैग्नेटिक फील्ड में। जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मैकेनिकली रोटेट किया जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। वो ईएमएफ इंड्यूस इस किस्म की थी, V = V0 sin थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और थीटा एंगुलर उसकी पोजीशन है। अगर
उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, इसमें हम थीटा की वैल्यू ओमेगा टी जो है वो पुट कर देंगे। तो ये वोल्टेज का सोर्स है जिसकी इक्वेशन लिए, यानी वोल्टेज खुद फंक्शन है साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो वेरी करती है 1 और -1 के दरमियान, और उसका साइन थीटा के ग्राफ होता है वर्सेस टाइम, तो वही ग्राफ फॉलो करती है ये वोल्टेज जो इंड्यूस होती है एसी जनरेटर में। और ये वाली वोल्टेज जो है ये सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का। आप ये इसका सिंबल है, इसको सर्किट में लगाओगे, कोई डिवाइस लगाओगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, तो जो करंट सर्किट में फ़्लो करेगा इसकी वजह से फ़्लो करेगा। चूँकि वोल्टेज अल्टरनेटिंग है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा अल्टरनेटिंग है, तो करंट उससे जो पैदा होगी, जो करंट सर्किट में आएगी वो इटसेल्फ अल्टरनेटिंग होगी। तो उसकी जिस तरह वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही मैनी टाइम पर सेकंड, इस तरह अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होगी मैनी टाइम पर सेकंड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन सिंपल, द टाइम इन विच द पोलैरिटी ऑफ सोर्स स्विच ऑन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है 1/f फ्रीक्वेंसी का, इसका रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं कि ये जो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, साइनोसाइडल वोल्टेज है, इसका ग्राफ क्या होगा। अब ज़रा देखें, इसका टाइम पीरियड हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं कि इसका टाइम पीरियड होता है 0 से t, यानी ये 0 टाइम पीरियड t होता है। तो इस इक्वेशन में ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी। अब स्टार्ट हम करते हैं 0 से t तक। स्टार्ट में t स्मॉल t की वैल्यू 0 ले लेना, यहाँ पे आप 0 पुट करें, ये t 0 पुट करें, साइन सारा कुछ 0, साइन 0 0, v की वैल्यू आपके पास जो है वो 0 आ जाती है। ये हमने ग्राफ प्लॉट करना है। जब आपने t 0 लिया, v की वैल्यू 0 आ गई, वी विल गेट पॉइंट हेयर, हेयर इज़ द पॉइंट, वी विल गेट पॉइंट हेयर, ओरिजिन पे ही पॉइंट बन गया। ठीक है, और उसके बाद आपने टाइम यानी टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लिया, t/4 लिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैंने t की जगह t/4 पुट कर दिया। ये t से कैंसल आउट, तो ये क्या आ गया, v = v0 साइन, ये 2 साइन π/2, साइन π/2 साइन 90 होता है, 1 होता है, तो ये v0 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू जो है वोल्टेज की आ गई, और t/4 पे हमारा ये पॉइंट ऑब्टेन हो गया, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट ऑब्टेन हो गया। और या π/2 एंगल की बात करें, ये टाइम पीरियड और ये एंगल, यानी π/2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, वो ये हो गई। आगे चलते, जब आपने यहाँ पे ओरिजिनल, फिर मैं लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है हमारे बोर्ड में तो बार बार लिखना पड़ेगा, ये फिर t लिखा। अब t की वैल्यू हम पुट करते हैं 3t/2 हाफ टाइम पीरियड, यानी इस t को मिटा के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ t/2, तो ये t से कैंसल आउट हो जाता है, 2 से कैंसल आउट, साइन पाई यानी साइन 180, वोल्टेज अगेन बिकम 0। तो वोल्टेज अगेन देखो, ये t/2 पे वोल्टेज अगेन 0 हो गई। इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करें, साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गई। अब अगली दफ़ा आप 3/4t पुट करें इस इक्वेशन में, जहाँ पे पहले t था, इसी इक्वेशन में आप 3t/4 पुट करें, तो ये 2 से कैंसल आउट, t से कैंसल आउट, साइन 3π/2, 3 साइन 270,
तो वो साइन 270 वी वो -1 होता है, तो ये -V0 हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे t/2 पे 0 हुआ। अब जाके ये पीक वैल्यू आपकी ये नेगेटिव में चलेगी, -V0 हो गई। इस तरह आप एंड पे जाके टाइम t को t पुट करते हैं 2/t और इस कैपिटल T पुट करते हैं, तो ये t से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 2π360 फिर 0 हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप स्टार्ट करेंगे तो ये साइकिल रिपीट होगा। 1 सेकंड में जितनी दफ़ा ये साइकिल रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी लगती कहते हैं, और जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो नाउ वी विल पुट सेम इक्वेशन अगेन सॉल्व करने के बाद, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो ये हमें साइन कर्व मिल गया है, वोल्टेज वर्सेस टाइम t। तो इतने टाइम के बाद फिर यही रिपीट होगा ग्राफ, फिर सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आपको पता हो, वो वोल्टेज आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई लगाते हैं सर्किट में, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पैदा होती है, अदरवाइज नहीं। तो अब हमने सर्किट में लगाई, इसमें ये करंट फ्लो करेगी। अब जो करंट फ्लो करती है अल्टरनेटिंग, अगर सर्किट की रेजिस्टेंस R है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो वही पैटर्न पे I = I0 sin ωt। सेम ग्राफ उसका भी होगा, AC का, अल्टरनेटिंग करंट का, जो AC पावर सप्लाई AC वोल्टेज का है, सेम ग्राफ होगा, कोई फ़र्क उसमें नहीं होगा। जिस तरह इसकी पोलैरिटी स्विच ऑन हो रही है उसी तरह अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी मैनी टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो ये अभी हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, V और T का ये मैंने बनाया है। अब आप बात करें कि एवरेज इसकी पावर, अगर हमने एवरेज इसकी वैल्यू देखनी हो 1 साइकिल के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल है, तो जितना ये पॉजिटिव साइड है उतनी नेगेटिव साइड है। एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज जो वैल्यू है V की या I की, वो 0 होगी। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में वोल्टेज की भी 0 है, करंट की भी 0 है। तो क्या करें, तो हमें पता है कि जो पावर होती है ना, हमें पावर रिक्वायर्ड है। यानी जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को सर्किट में लगाते हैं तो पावर डिवाइस लगे हुए, तो हमें पावर चाहिए। पावर का फार्मूला सबको पता है कि P = I² होता है, I² होता है, या P = V²R होता है। ये पावर होती है। तो पावर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड पावर है हमें। एवरेज करंट वैल्यू या वोल्टेज की नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। पावर में I² आ जाएगा या V²R आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वी टेक RMS वैल्यू ऑफ VRI, वोल्टेज की या I की, सोर्स की या करंट की। तो RMS वैल्यू लेंगे, यानी किसी चीज़ का स्क्वायर लेना। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। यानी ये देखें, ये पॉजिटिव हाफ है, हाफ साइकिल है, इसका स्क्वायर ये रेड काट के ये स्क्वेयरिंग में ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, लेकिन जब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। पॉजिटिव तो है ही पॉजिटिव, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव हाफ साइकिल है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होकर ये आ जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर हम इसलिए लेते हैं कि हमें पावर रिक्वायर्ड है और पावर में I² आता है या V² आता है। अभी V² की बात ही कर ले कि V² में RMS वैल्यू क्या होगी कि स्क्वायर रूट अंडर रूट, यानी आप एवरेज आप V² और I², यानी V² का एवरेज करें और उसका अंडर रूट लें, ठीक है। तो V² V यानी पीक वैल्यू आपकी है ना, पीक वैल्यू है आपकी P0 का स्क्वायर, यानी स्टार्ट में
ये देखो देखो वी स्क्वायर का एवरेज कैसे लेते हैं। स्टार्ट में वी की वैल्यू 0 और पीक में वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट। तो 0 प्लस वी नॉट का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 होना है, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वी स्क्वायर की एवरेज है, वी स्क्वायर की एवरेज है। तो अंडर रूट लेंगे तो इस पे अंडर रूट वो स्क्वायर कैंसिल आउट, अंडर रूट 2, तो ये 0.77707 वी नॉट आ जाएगा। इस तरह आप करंट के आई के स्क्वायर की एवरेज लेके उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई, दैट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट। ये जो वैल्यू है ये इफेक्टिव वैल्यू, और ये वैल्यू लाई कहाँ पे करेगी, ये आपके ग्राफ है ना V वर्सेस T, 1 साइकिल की बात कर रहे हैं। ये आपकी टोटल V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का 0.707, यहाँ ये लाइन एक कांस्टेंट करंट की सूरत में मिलेगी जो कि इक्विवेलेंट टू DC सप्लाई होगी। यानी जो सोर्स लगाएंगे आप अल्टरनेटिंग करंट के साथ, जो डिवाइस लगाएंगे उसको ये वाली वैल्यू नज़र आएगी 0.707 आई नॉट और वोल्टेज की 0.707 पी नॉट, कि ये वैल्यू जो अल्टरनेटिंग सोर्स की है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू पे वो सोर्स या डिवाइस जो है वो वर्क या ऑपरेट करेगा। तो ये इसका जो है ये मेन चीज़ जो आपको बतानी थी, किसका एवरेज वैल्यू साइकिल की, एक साइकिल की 0 है, लेकिन हमें पावर चाहिए, पावर में आई स्क्वायर है या वी स्क्वायर है। वी स्क्वायर की एवरेज जो है वो 0 नहीं होती, नेगेटिव का वी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए हम RMS वैल्यू लेते हैं। यानी वी स्क्वायर के एवरेज का स्क्वायर रूट, वो VRMS की डेफिनेशन है। तो वी स्क्वायर स्टार्ट में 0, वी 0 है, एंड पे वी नॉट हो गया, उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ले लिया, और करंट का भी ये, ठीक है। अब कंपैरिजन पे आ जाएं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में पावर कंज्यूम कैसे होती है। पावर का फार्मूला डायरेक्ट करंट के लिए VI, अल्टरनेटिंग करंट के लिए VRMS की वैल्यू लेनी पड़ेगी इनटू IRMS की वैल्यू। फिर पावर का यहीं से दूसरा फार्मूला है V स्क्वायर ओवर R। जब आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो VRMS स्क्वायर ओवर R। फिर तीसरा फार्मूला पावर का I स्क्वायर R डायरेक्ट करंट के लिए, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए पावर का फार्मूला IRMS स्क्वायर इनटू R। थैंक यू वेरी मच।